हाय फ्रेंड्स, लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, शिखर तक पहुंचने का तू हौसला तो रख, शिखर तक पहुंचने का तू हौसला तो रख, एक दिन शिखर भी तेरा पैर के नीचे होगा। दोस्तों, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि अभी हम लोग सिर्फ हर चैप्टर का, मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का हर चैप्टर के कंसेप्ट के बारे में बता रहे हैं और 2-4 वीडियो के बाद हम लोग चैप्टर वाइज प्रश्नों को हल करेंगे कंसेप्ट के साथ। तो आइए आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, यानी निर्देशांक ज्यामिति क्या है? गणित की वह शाखा जिसमें किसी बिंदु या रेखा की स्थिति को 2 अंकों द्वारा निर्देशित किया जाता है। जैसे ले लेंगे, यहाँ 7-5 है, 7-5 को हम लोग क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं। तो ये पहला जो होता है उसको हम लोग भुज कहते हैं और दूसरा को क्या कहते हैं? कोटि। और एक पॉइंट ध्यान देंगे, अब हम समझ लेंगे कि किसमें कोटि, किसमें भुज, किसमें भुज, किसमें कोटि माइनस और प्लस होता है। ध्यान देंगे कि इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय बोलते हैं, इसको तृतीय बोलते हैं, इसको चतुर्थ, इसको प्रथम पाद भी बोलते हैं, इसको द्वितीय पाद, इसको तृतीय पाद, इसको चतुर्थ पाद। प्रथम पाद में भुज और कोटि क्या होता है? पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। दूसरे चतुर्थांश में भुज माइनस होता है, कोटि प्लस होता है। तृतीय चतुर्थांश में यानी तृतीय पाद में भुज और कोटि दोनों माइनस माइनस होता है, निगेटिव होता है। और चतुर्थांश में यानी चतुर्थ पाद में भुज प्लस होता है, कोटि माइनस होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु का नियमक क्या होता है? 0-0 होता है। देखिए, हम इधर जाएंगे तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इधर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इधर क्या होता है? निगेटिव होता है। इधर क्या होता है? निगेटिव होता है। और ध्यान रखेंगे कि इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। अगले पॉइंट पर ध्यान देंगे, यदि बिंदु ए का निर्देशांक x1 y1 तथा बिंदु बी का निर्देशांक x2, y2 हो तो उनके बीच की दूरी यानी AB बराबर √x2 - x1 ब्रैकेट का दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का दी होल स्क्वायर होता है। इसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला भी बोलते हैं। और देखिए, इसी फार्मूला पे आधारित हम ये सब कंसेप्ट बता रहे हैं। इसी फार्मूला का यूज करके, प्रयोग करके, उपयोग करके हम सारे कंसेप्टों को समझेंगे, यानी समझेंगे कुछ मुख्य तथ्य। यदि चारों भुजाएं बराबर हो और दोनों विकर्ण भी बराबर हो तो चतुर्भुज क्या होगा? वो वर्ग होगा। यानी डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग निकाल कर देख लेंगे, चारों भुजा, उसके दोनों विकर्ण और भुजा दोनों चारों बराबर हो, विकर्ण बराबर हो तो हम चतुर्भुज, वो चतुर्भुज क्या कहेंगे? हम उसको वर्ग कहेंगे। यदि चारों भुजाएं बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर न हो तो चतुर्भुज सम चतुर्भुज होगा। तीसरा नंबर, यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो परंतु दोनों विकर्ण बराबर न हो तो वह चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा। 4 नंबर, यदि सम्मुख भुजाएं बराबर हो और दोनों विकर्ण भी बराबर हो तो वह चतुर्भुज आयत होगा। 5 नंबर, यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं की लंबाई समान हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। 6 नंबर, यदि त्रिभुज की 2 भुजाएं समान लंबाई की हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। 7 नंबर, यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो तो वह विषम बाहु त्रिभुज होगा। 8 नंबर, यदि त्रिभुज की 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग हो तो वह समकोण त्रिभुज होगा। ये देखेंगे अगले पॉइंट, निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकाल देंगे।
यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 बराबर ब्रैकेट ले लेंगे x1 छोटा ब्रैकेट लेके y2 माइनस y3 प्लस x2 फिर ब्रैकेट ले लेंगे y3 माइनस y1 ब्रैकेट बंद प्लस x3 फिर छोटा ब्रैकेट लेके y1 माइनस y2 फिर ब्रैकेट बंद फिर बड़ा ब्रैकेट। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एक नोट पर ध्यान देंगे हम लोग कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, लेकिन बहुभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, उसका हम लोग कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको हम नोट बता दे रहे हैं। इस नोट को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। किसी अन्य बहुभुज जैसे चतुर्भुज, पंचभुज इत्यादि का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो सर्वप्रथम उसे त्रिभुजों में बांटते हैं, इसके बाद सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल सूत्र द्वारा करके उन्हें जोड़ देते हैं। इस प्रकार प्राप्त योगफल उस बहुभुज का क्षेत्रफल होता है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।